Hello friends, welcome to our YouTube channel Smart Study 9th and 10th. My name is Archit. Today we are going to start class 10th maths chapter 1, which is real number. So friends, please watch the video till the end. So real number can be classified into two parts. First is rational number and second is irrational number. We all know what is rational number. A number which can be represented in a form of p by q, where q is equal to 0 and p and q are integer, is called rational number. And what is irrational number, which cannot be represented in form of p by q, like under root 2, under root 3, etc. So the combination of rational number and irrational number is called real number. So when we combine the set of all irrational number, यानी कि जो सभी irrational नंबर के सेट को जब हम कंबाइन करते हैं किसके साथ, विद द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर के सेट के साथ, तो वी ऑब्टेन अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. तो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को सेट को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम रियल नंबर पाते हैं. तो जब रियल नंबर पढ़ते हैं तो पहली चीज़ आती है कि इंटीजर क्या होता है, क्योंकि देखिए इरेशनल नंबर तो खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, लेकिन रेशनल नंबर में क्या होता है, उसके बाद इंटीजर और फ्रैक्शन में क्लासिफिकेशन होता है, फिर इंटीजर में पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेचुरल, फिर उसके बाद होल, तो होल में 2 जीरो और फिर नेचुरल. सो इसलिए पहली बात इंटीजर, क्योंकि इंटीजर क्या है, प्लस माइनस नेचुरल नंबर इसका इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर. यानी कि इंटीजर मीन्स अ कंप्लीट नंबर, यानी कि इसका हिंदी में मतलब ये होता है पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक. तो नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव निगेटिव इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर. ये भी बोल सकते थे कि निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर. तो इंटीजर पढ़ते हैं तो हमने पिछले क्लास में, पहले क्लास में पढ़ते हैं कि लेट एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए 2,5 दो पॉजिटिव इंटीजर हम सपोज करते हैं. तो इसका हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो दो पॉजिटिव इंटीजर का एक तो पहली बात कंपेयर कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब. तो हम छोटी क्लासेस में नंबर्स पढ़ते थे कि दो नंबर्स को कैसे एडिशन करें, सब्ट्रैक्ट करें. अब क्या पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे एडिशन करें, कैसे. तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम 8 7 से पढ़ रहे हैं. जैसे मान लीजिए 2x + 3 + 3x + 4, तो हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट आसानी के साथ कर सकते हैं 5x + 7. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है एडिशन में भी. ठीक उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए और ऐसे, तो ये कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिंपली कर सकते हैं. लेकिन बात आती है जब डिवीजन की, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी देखिए अलजेब्रिक में पूछ लिया जैसे कोई ऑड नंबर बताओ, तो पहले 1 3 5 बताते थे, अब क्या बताते हैं 2x + 1 2x + 3, ये ऑड नंबर होता है हमारा. तो उसी प्रकार डिवीजन में क्या होता है कि रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है. मान लीजिए पहले क्या होता था कि हमें आलू गिनना है, मान लीजिए 50 आलू है, आपको गिनना है, तो आपको नहीं पता कितनी आलू है, तो हम क्या करते हैं 5 5 मान लीजिए अलग करते हैं. तो हम जब 50 में 5 पहले अलग करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा, फिर 5 अलग करेंगे 40 आएगा. तो इसमें क्या हो रहा है, 5 का रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि 5 रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन हो रहा है. यही जब हम 500 डिवाइड कर देते तो 10 बार में हम 5 5 हटाते तो आ जाता हमारा अपना आराम से. तो ये क्या कहते हैं, डिवीजन को रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन. अब मल्टीप्लिकेशन भी हम कैसे करेंगे, अब पहले था नंबरिंग में 5 × 2 करते थे, अब सब अलजेब्राइक में आ गया. तो डिवीजन में क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसी दो टॉपिक को पढ़ेंगे हम इसमें इस चैप्टर में. तो यहाँ डिवीजन की डिफिनीशन अगर मान लीजिए हमें पहले कोई पूछता था तो क्या होता था कि डिवीजन मान लीजिए 2 / 5 है, हम उसको डिवाइड करते तो हमें यही बताते हैं कि 2 / 5 लीव्स रिमाइंडर 1, क्वेश्चन 2, तो इसका डिवीजन. लेकिन अब क्या है कि जब हम लोग अभी क्या बताएंगे कि a एंड b आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, a ग्रेटर देन b, यानी कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए, क्योंकि अगर हम b मान लीजिए ग्रेटर हो जाएगा तो उसको 2 को मान लीजिए ग्रेटर कहाँ होगा, इसको अंदर अंदर लिखेंगे 2 को, तो ये थोड़ी ना डिवाइड होगा. तो इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो a है वो b से ग्रेटर होना चाहिए. अब यहाँ a b क्या है वो देखेंगे अभी कि b जो है ये डिवीजर है और a क्या है, डिविडेंट है. तो a एंड b आर डिवाइडेड विच सेटिस्फाई द कंडीशन. अब एक कंडीशन भी है इसमें. अब हमें नहीं कि अगर इसको डिवाइड ही कर दिए कि, तो उसमें एक कंडीशन है जिसको हमें सेटिस्फाई करना होगा कि a = bq + r. अब ये क्या है, मैंने समझ में आ गया कि a = bq + r. इसको हम देखेंगे अभी, जिसमें से 0 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू रिमाइंडर, r यानी कि रिमाइंडर और b यानी कि डिवीजर. यहाँ देखिए जब हम 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 या 4 यहाँ जाता है, रिमाइंडर 1 1 आता है.
तो यहाँ डिवीजर क्या होता है, 2 होता है, जिसको हम बी कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिविडेंड को ए से, क्वेश्चन के पहले वर्ड क्यू से और रिमाइंडर को आर से। अब यहाँ बात आती है कि इसको भी डी से रिप्रेजेंट किया जा सकता था, लेकिन यहाँ क्या होगा कि डिवीजर और डिविडेंड दोनों का स्टार्टिंग वर्ड डी है, इसलिए हम इसको ए बी से यानी कुछ भी पी क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यानी आप मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं, ए बी जरूरी नहीं है, पी क्यू भी ले सकते हैं, सी डी एफ जो मन करे आपका। तो ये क्या है, डिवीजन के यही डिफिनेशन है कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ए एंड बी डिवाइडेड वी सेटिस्फाई द कंडीशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर क्यू ग्रेटर और इक्वल देन आर और आर ग्रेटर देन बी, ये डिवीजन। अब यहाँ बात आती है कि देखिए हम लोग पहले नंबर में करते थे कि 5, अगर हम इसको कैसे डिवीजन करेंगे, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। 5 क्या है, यहाँ पर ए है, 2 बी है, क्यू भी 2 है और आर 1 है। ये देखिए यहाँ रिमाइंडर 1 आया है, तो हम नंबर को सिंपली रिप्रेजेंट कर देते थे। लेकिन अब जब वही बात आती है कि जब अलजेब्रिक में यानी कि ए बी सी डी वेरिएबल्स लेंगे तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए डिविडेंट, बी डिवाइजर, क्यू कोसेंट और आर रिमाइंडर। सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ बात आती है कि अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। अब हम सब जान गए यूक्लिड डिवीजन, बस एक बाकी है कि जैसे लेमा क्या होता है। लेमा होता है कि प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। अब ये क्या है, जो एक कंडीशन है ये सेटिस्फाई किया जाता है, ये क्या है, इसको यूक्लिड ने दिया था, यूक्लिड ने बताया था। ये पहले से एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, यूक्लिड ने ध्यान दिया कि ए इज इक्वल टू बार बार ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी एक अच्छा डिवीजन माना जाएगा। तो इसको यूक्लिड ने दिया, ये डिवीजन था और इसलिए ये मतलब एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड कौन थे, एक मैथमेटिशियन का नाम था। तो यहाँ बात आती है कि इसके डिफिनेशन क्या लिखेंगे, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर, जो यूनिक है यानी कि क्यू और आर, कि ये निश्चित है कि यही आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें 5 और 2 को, ये निश्चित है कि यहाँ इसका जो क्यू और आर है वो 2 और 1 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, वो क्या है, यूनिक है। सच डेट इस प्रकार की ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 ग्रेटर और इक्वल देना, ग्रेटर और इक्वल देना आर ग्रेटर देन बी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो अब हम यहाँ ये बात करेंगे कि जैसे अब हम लोग नंबर ले लेते हैं। अब मान लीजिए a डिवाइडेड बाई 2 करें तो इसमें कौन सी कंडीशन आएगी, क्या आएगी, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो ए अगर हम मान लीजिए ए को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर आप इस फॉर्म में लिखो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो ए क्या है यहाँ पर, ए ये डिविडेंड है बराबर, बी क्या है, बी यहाँ पर 2 है, क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू हमें नहीं पता, क्यू यहाँ लिख देंगे प्लस आर। तो यहाँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ एक कंडीशन और है कि क्यू इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। तो यहाँ क्या होगा, 0 ग्रेटर और इक्वल देन आर, हमें पता है बी क्या है, बी क्या है यहाँ पर 2 है। तो हम इसको क्या बनेगा रिमाइंडर, जब 2 है ग्रेटर देन 2 तो रिमाइंडर 0,1 बनेगा 2। तो हम इसके दोनों यूक्लिड फॉर्म को लिखेंगे, आर यूक्लिड फॉर्म। तो क्या होगा दोनों यूक्लिड फॉर्म का, ए इज इक्वल टू 2 क्यू होगा, 2 क्यू प्लस 0 और ए इज इक्वल टू 2 क्यू प्लस 1। तो अब यही यूक्लिड फॉर्म होगा। अब यहाँ पर ये भी पूछ लेता है कि इसमें इवन क्या है, ऑड क्या है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो प्राइम नंबर है उसमें इवन ऑड नहीं पूछेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें इवन ऑड दोनों आ सकता है, इसमें से हम इवन और ऑड को अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब इवन ऑड की बात आती है कि इसमें से क्या, पहली बात तो एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि ए डिवाइडेड बाई बी, ए को बी से डिवाइड करो। अब इसमें से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इवन पूछेगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ऑड पूछेगा। तो मान लीजिए 2 में तो इवन ऑड नहीं छाड़ा जा सकता। मान लीजिए यहाँ पर 4 होता है डिवाइडेड बाई 4, तो इसमें इवन होता है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगी, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 1 2 3 आएगा। तो यहाँ ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 क्यू प्लस 1 4 क्यू प्लस 2 4 क्यू प्लस 3। तो इसमें से हम क्या इवन और ऑड को अलग कर सकते हैं। इसमें से इवन ये दोनों हैं और ऑड ये दोनों हैं। ये क्या है, ये इवन है, इवन पॉजिटिव इंटीजर,
और ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें से इतना पूछ सकता है कि मान लीजिए एनी नंबर सो डैट एनी नंबर ए डिवाइडेड बाय 4, तो इस इसमें आएगा तो इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर हमें शो करना होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर शो करना होगा। तो हमें 3 कंडीशन बनी। एक क्या होगा, मान लीजिए ए डिवाइडेड बाय 4 दे दिया, उसमें से सभी यूक्लिड फॉर्म पूछ लेगा क्वेश्चन में। फिर क्या होगा कि ऑड इवन का अलग पूछ लेगा, फिर ऑड का अलग शो करने को दे देगा। 3 कंडीशन बनी। अब उसके बाद चौथी कंडीशन क्या बनेगी कि अब इसमें से स्क्वायर करेगा इसका, स्क्वायर ऑफ द ए, सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या मानते हैं, ए का स्क्वायर पूछेगा। तो ए का स्क्वायर क्या होगा, अब हम यहाँ 2, जब ए का स्क्वायर बदलेगा और डिवाइडेड बाय मान लीजिए 4 है, तो इसमें से 4 को भी चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होगा, ए इज इक्वल टू 4 था पहले, ए डिवाइडेड बाय 4 सॉरी। तो इसमें जब स्क्वायर होगा तो एक कंडीशन स्क्वायर की पूछेगा। तीसरा क्या होगा कि क्यूब पूछेगा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 4, तो इसको शो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।